गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 में पाठ 7 पढ़ेंगे, स्कूल की छुट्टियां। अब तो आपकी बहुत सारी छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियां पहले आपको बहुत अच्छी लगती थी, पर मुझे लगता है शायद अब आप बोर हो रहे होंगे। अब तो आप चाह रहे होंगे कि इस तरह से स्कूल खुल जाए। आपको अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत हमें भी मिस कर रहे हों। चलिए कोई बात नहीं, स्कूल खुल जाएंगे। फ़िलहाल हम ऑनलाइन ही पाठ पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें एक बच्चा है, उसको भी छुट्टियां बहुत आपकी तरह बहुत अच्छी लगती हैं, और वो अपनी छुट्टियों के बारे में आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा पिताजी का मिजाज खराब होता जा रहा है। मिजाज स्वभाव, वे बात का बतंगड़ बनाने लगे हैं। बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा करना। जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता, गपशप करना बातचीत करना, तो उसे कहा जाता, याद रखो परीक्षा नज़दीक है, तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका गांव का दफ्तर के घंटे के 9 बजने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। कठिन समय था क्योंकि उसे हर समय पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तो पिता ने कहा, तुम फेल हो गए तो? स्वामीनाथन ने कहा, मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, उसके पिता कहने लगे, लेकिन जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे तभी तो पास होगे। मान लो तुम फेल हो जाते। अब पिता ने क्या किया, उसको डराना शुरू कर दिया कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा हो, और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हो। स्वामीनाथन भी सोचने में लग गया कि पिताजी क्या कह रहे थे। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फॉर्म में चले गए तो? फॉर्म क्लास में, कक्षा में। पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने एक और डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? क्योंकि अब वो छोटी क्लास के तो बच्चे आएंगे अगली क्लास में उससे, तो वो छोटी क्लास वाले फिर उसके साथ बैठेंगे, तो वो और डर गया। ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया कि मुझे अपने से छोटों के साथ नहीं बैठना है, जो मुझे भैया भैया कह के बुलाते हैं फिर वो मेरा नाम लिया करेंगे। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। दशमलव के, डेसिमल के जो सम्स होते हैं वो किए, और उसकी इस तरह से परीक्षाएं शुरू हुई और परीक्षा ख़त्म भी हो गई, और अब अंतिम परीक्षा का दिन आ गया है। ये देखिए अंतिम परीक्षा का दिन है। एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला और स्याही से रंगी उंगलियां, शाही इंक से, और थकान। भाई रोजाना सुबह उठ के पढ़ना, पेपर देने जाना, तो थकान तो हो ही जाती है, आपको भी होती है। और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। स्वामीनाथन, अब ये देखिए परीक्षा भवन से बाहर निकल गया है स्वामीनाथन। अब वो क्या सोच रहा है परीक्षा भवन से बाहर। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हाल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसका तमिल का पेपर था क्योंकि ये कहानी तमिलनाडु की है, और वहाँ पर जो तमिल भाषा है वो कंपलसरी भाषा में होती है। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी होती है और संस्कृत होती है, ऐसे ही वहाँ पर तमिल भाषा होती है। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में, अब देखिए उसने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उसके किस तरह के उत्तर प्रश्नों के हैं। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। संतोषजनक, ठीक था मतलब उसका। दूसरे के बारे में उसे संदेह था।
दूसरा उसका बस संदेह था, पता नहीं सही है नहीं। तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता नहीं था, हो सकता है गलत भी हो। वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। छठा उत्तर उसे सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने वह सवाल 4:30 बजे, 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 ख़त्म कर दिया। अब देखिए इसमें एक कहानी है, आप भी ध्यान से सुनना इस कहानी को और देखना कि क्या स्वामीनाथन ने उसका उत्तर सही लिखा। अगर आप इसकी जगह होते या आपके एग्जाम में परीक्षा में ये कहानी आ जाए तो आप क्या उत्तर लिखेंगे। प्रश्न था, ब्राह्मण और सेब की कहानी में क्या शिक्षा मिलती है। उसमें एक कहानी दी गई थी और उससे शिक्षा पूछी गई थी। कहानी क्या थी कि एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ियाँ लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में जलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है। शेर के पास गया और शेर ने खा लिया, कहानी खत्म। इसमें क्या शिक्षा होती। लेकिन अब उसे लगा कि इसमें शिक्षा तो होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा है, भाई टीचर ने पूछा है तो शिक्षा तो कोई ना कोई होगी जरूर, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए। उसे लगा कि ये शिक्षा है। आपको भी लगता है यही है? या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। क्या आपको ये सही लग रहा है? नहीं। चलिए, उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल में बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा, और वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। अटपटा लगना, आज अलग अलग सा लगना। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। उसे लगा कि मैं सारा पेपर बिल्कुल सही करके आया हूँ, तो इसका मतलब मैं इतना होशियार हूँ, तो बाकी सब मूर्खों की तरह क्यों बैठे हैं वहाँ पर, मेरी तरह जल्दी जल्दी उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का जो वातावरण स्कूल में शांति का बना हुआ था, एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। कोलाहल होना, शोर होना। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा। अक्सर बच्चे आपस में पूछते हैं ना, ओए तेरे पहले का उत्तर क्या था, तेरे दूसरे का उत्तर क्या था, इस तरीके से। कौन सा? शिक्षा वाला। तुम्हें याद नहीं अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था। सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। स्वामीनाथन ने कहा, सोना वहाँ कहाँ था। स्वामीनाथन ने आपत्ति की, वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी, सोना थोड़ी था वहाँ। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया। 1 पृष्ठ का। एक बच्चे ने उत्तर दिया कि मैंने तो 1 पृष्ठ का उत्तर लिखा है। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो 1 लाइन में लिख के आया था। उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब लिखना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा लगा। तुम्हें कैसा लगा, शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन ने बोला। मुझे तमिल से डर लग रहा था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, 1 क्लास, शंकर बोला। अरे सुनो, स्वामीनाथन ने कहा। एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा प्रश्न लिख डाला। मैंने तो
चौथाई पृष्ठ भी भरा। राजम ने कहा। क्या लगा उसने पूरा पृष्ठ लिख दिया, मेरे से तो 3/4 लिखा गया। स्वामीनाथन सोचने लगा, अरे मैं तो उसे मूर्ख बताने की कोशिश कर रहा था, ये तो मेरे दोस्त भी ऐसे ही करके आए, और मैंने आधे में से कुछ ज़्यादा। शंकर ने कहा, जो इन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। विशेषज्ञ मानना अच्छे प्रश्नों का उत्तर लिखने वाला वो। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन ने भी अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। जब उसने देखा कि उसके दोस्त भी और भी, कोई कह रहा है 1 पेज का, कोई कह रहा आधे का, कोई कह रहा पौने का, तो उसने भी कह दिया हाँ मैंने भी आधे पेज का लिखा है, कि आंसर शीट कौन देख रहा है। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी, तो फिर कल क्या करोगे, किसी ने पूछा। तो स्वामीनाथन का जवाब सुनिए, मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, क्योंकि उसे तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। पेपर हो गए और सब किताबों को चूल्हे में डाल दूंगा। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं, जहाजी सिंदबाज, अली बाबा आदि। जब हम लोग छोटे थे हमें भी बहुत सारी कॉमिक्स बोलते थे उसमें उनको, और हम बहुत सारी किताबें खरीद कर लाकर पढ़ते थे। आजकल बच्चे किताबें तो पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल में, टीवी में, इनमें देखते रहते हैं। इसीलिए आप लोगों की रीडिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि आपको पढ़ने का शौक नहीं रहता, पढ़ते नहीं हैं। बेटा कहानियाँ तो पढ़नी चाहिए। मणि हाथ उठाकर ऊपर उठाकर रोता झींकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर शाई की एक बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। झलक होना मतलब कि सबको अच्छा व्यवहार करके दिखाना। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी, उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। देखिए कैसे सारे बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं, फोटो में आप देख रहे हैं। मनी ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। चित्कार उठना, आवाज आना। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली। आप फोटो में देख सकते हैं। देख ऐसे सर पे इंक डाल ली उसने, और बहती हुई शाही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। दायरे पड़ना है, आप निशान देखिए उसकी आंखों के नीचे। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज़ दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले अर्थात गलों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलमें तोड़े गए। जो कलम थी वो तोड़ दी बच्चों ने, अब दूसरी देखेंगे। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। अब सिंगाराम कौन है? स्कूल का चपरासी सिंगाराम है। सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के उस उत्साह से प्रभावित नहीं था, क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं थी। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी
कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। तो देखिए, छुट्टी की खुशी में स्वामीनाथन ने अपने ऊपर इंक तक डाल ली। इस तरह से बच्चे अपनी खुशी का इजहार करते हैं। अब पाठ में दिए गए शब्दों पर जो रेखांकित शब्द हैं उन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखिएंगे, प्रयास करेंगे।